Welcome to the lecture. In this lecture, we are going to start the next topic, statement pattern and logical equivalence. Okay. So let's study what is meant by the statement pattern. Statement pattern and logical equivalence. Okay. तो first हम देखेंगे statement patterns. Let P Q R dot dot be a simple statement. जो भी simple statement है वो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? P Q R और any alphabet we can use here to denote simple statements. Okay. A compound statement obtained from these simple statements by using one or more of the connectives and or if then if and only if is called a statement pattern. मीन्स यहाँ पे क्या होगा, हमें कंपाउंड स्टेटमेंट ऑब्टेन करना है. कैसे होगा वो? बाय यूजिंग सिंपल स्टेटमेंट. सिंपल स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, एक और एक से भी ज़्यादा कनेक्टिव्स, ये जो हमारे पास कनेक्टिव है, डिसजंक्शन है, कंजंक्शन है, डिसजंक्शन है, इफ इम्प्लीकेशन है, डबल इम्प्लीकेशन है, राइट. इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट करेंगे. एक और एक से भी ज़्यादा कनेक्टिव यूज़ करके सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट करेंगे. वो हमारे पास क्या होगा, कंपाउंड स्टेटमेंट होगा. और उसे क्या कहेंगे हम, स्टेटमेंट पैटर्न कहेंगे. ओके, जहाँ पे क्या होगा, सिंपल स्टेटमेंट को एक और एक से भी ज़्यादा कनेक्टिव्स यूज़ करके, जिस कनेक्टिव्स यूज़ करके हमें क्या करेंगे, स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे. वो हमारे क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट पैटर्न कहेंगे उसे. फॉर एग्जाम्पल, ब्रैकेट ऑफ P कंजंक्शन Q ब्रैकेट कंप्लीट इम्प्लाइज Q. तो यहाँ पे क्या है, दो स्टेटमेंट है P एंड Q, राइट. दोनों दो स्टेटमेंट, यहाँ पे दो सिंपल स्टेटमेंट है P एंड Q. उसको कैसे कनेक्ट किया है, फर्स्ट P एंड Q को क्या किया है, कंजंक्शन से कनेक्ट किया है, राइट. एंड से कनेक्ट किया है P कंजंक्शन Q, और उस ब्रैकेट का इम्प्लीकेशन किसके साथ है, Q के साथ है. मीन्स यहाँ पे कनेक्टिव्स कितने यूज हुए हैं, दो कनेक्ट यूज किए, राइट. दिस इज एंड इफ देन, राइट. इम्प्लीकेशन, कंजंक्शन एंड इम्प्लीकेशन यूज किया है टू कनेक्ट दिस स्टेटमेंट. और नेक्स्ट क्या है, निगेशन ऑफ ब्रैकेट P डिजंक्शन Q. तो ब्रैकेट का क्या लिया है उन्होंने, निगेशन दिया है. तो ये क्या है, दीज आर द स्टेटमेंट पैटर्न्स है. ये जो एग्जाम्पल्स है वो क्या आएंगे, स्टेटमेंट पैटर्न्स के. क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंपल स्टेटमेंट को क्या किया है, एक और एक से भी ज़्यादा कनेक्टिव यूज करके कनेक्ट किया है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. Note while preparing the truth table of the given statement patterns, the following points should be noted. जब हमें ट्रूथ टेबल बनाना होगा स्टेटमेंट पैटर्न के लिए, तो हमें क्या करना है, ये जो कुछ पॉइंट्स दिए वो ध्यान में रखना है. क्योंकि इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल बना सकेंगे. ओके, इजीली फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न. If a statement pattern involves n component statement, right. स्टेटमेंट पैटर्न में क्या आएंगे, n कॉम्पोनेंट स्टेटमेंट है, लाइक P Q R डॉट डॉट, एंड ईच ऑफ द P Q R हैज़ अ टू पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज नेमली T एंड F. यहाँ पे जो भी हमारा कॉम्पोनेंट स्टेटमेंट रहेगा, जो भी सब स्टेटमेंट रहेंगे, P Q R एक या फिर एक, दो, तीन, कितने जितने जो स्टेटमेंट पैटर्न में यूज़ किए रहेंगे, तो हम इसे इन जनरल क्या बोलेंगे, n कॉम्पोनेंट स्टेटमेंट आर देयर. तो उसकी ट्रूथ वैल्यूज क्या रहेगी, हमारे पास P स्टेटमेंट है, उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू रहेगी या फिर फॉल्स रहेगी, राइट. आइदर ट्रू और फॉल्स, बाकी इसके जो अलावा कोई और नहीं रहेगी, ट्रू एंड फॉल्स. इसलिए क्या होगा, इस स्टेटमेंट हैज़ अ टू पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज नेमली T एंड F, राइट. देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द टेबल ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न कंसिस्ट 2n रोज. तो हमें रोज निकालना होगा, तो क्या लेंगे हम, 2n. n क्या रहेंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट स्टेटमेंट. जो भी सब स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट पैटर्न में रहेंगे वो क्या रहेंगे, हमारे n कंपोनेंट स्टेटमेंट रहेंगे. और 2n लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा टोटल नंबर ऑफ रोज जो हमें ट्रूथ टेबल में बनाने हैं वो मिलेंगे. ओके, नेक्स्ट सेकेंड, इफ अ स्टेटमेंट पैटर्न कंटेन्स n कनेक्टिव्स एंड n कंपोनेंट स्टेटमेंट. जो भी स्टेटमेंट पैटर्न हमारा गिवन होगा उसमें क्या है, m कनेक्टिव्स है. मीन्स जो कनेक्टिव्स हमने देखे अभी, एंड और इफ देन इफ एंड ओनली इफ. ओके, और n कंपोनेंट स्टेटमेंट है. जो भी सब स्टेटमेंट P Q R जितने भी रहेंगे वो क्या है, n हमारे पास है. तो क्या होगा, देन द ट्रूथ टेबल ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न कंसिस्ट m प्लस n कॉलम. तो क्या होगा, कनेक्टिव जितने रहेंगे, m कनेक्टिव्स है, n कंपोनेंट स्टेटमेंट है, उनका एडिशन m प्लस n क्या मिलेगा, हमारे कॉलम्स मिलेंगे. ट्रूथ टेबल के क्या मिलेंगे, हमारे पास m प्लस n कॉलम्स मिलेंगे. और रोज कैसे रहेंगे, 2n, n भी द नंबर ऑफ कंपोनेंट स्टेटमेंट रहेंगे. ओके, उससे क्या मिलेगा, हमें नंबर ऑफ रोज इन द ट्रूथ टेबल जितने रहेंगे वो, और नंबर ऑफ कॉलम्स बाय m प्लस n. ओके, थर्ड, पैरेंथेसिस मस्ट बी इंट्रोड्यूस वेन एवर नेसेसरी. मीन्स स्टेटमेंट पैटर्न में जहाँ पे भी ब्रैकेट आएगा तो हमें उसे केयरफुली देखना है और आफ्टर दैट हमें सॉल्व करना है. फॉर एग्जाम्पल क्या आएगा, negation of bracket P disjunction Q and negation of P disjunction Q are not same.
तो ये जो दोनों भी स्टेटमेंट पैटर्न है क्या है, सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, निगेशन किसका लेना है हमें, ब्रैकेट जो है यहाँ पे पी डिजंक्शन क्यू का निगेशन लेना है, और यहाँ पे क्या है, निगेशन पी डिजंक्शन क्यू है। मीन्स ये दोनों भी स्टेटमेंट क्या है, अलग अलग है, ये दोनों भी स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, सेम नहीं है। एक्सरसाइज फर्स्ट, प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। तो जो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न है उसका हमें ट्रूथ टेबल निकालना है। उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने होंगे। हम ट्रूथ टेबल में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स और कितने नंबर ऑफ रोज रहेंगे, तो कैसे निकालते हैं, m प्लस n भी द नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट, और 2n भी द नंबर ऑफ रोज, वेयर m क्या रहता है हमारा, m भी द नंबर ऑफ कनेक्टिव्स यूजिंग द स्टेटमेंट पैटर्न, एंड n क्या रहता है हमारा, नंबर ऑफ कंपोनेंट, मीन्स सब स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट में यूज करते हैं हम, वो क्या रहते हैं हमारा, n रहता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट p इम्प्लाइज q ब्रैकेट कंप्लीट डिस्जंक्शन p क्लोज ब्रैकेट कंप्लीट इम्प्लाइज p हमारा ये गिवन स्टेटमेंट पैटर्न, उसके हमें ट्रूथ टेबल निकालना है। तो नंबर ऑफ कनेक्टिव्स कितने रहेंगे कि इफ देन डिस्जंक्शन इफ देन, राइट, इफ फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, तो m कितने रहेंगे, 3 रहेंगे, और n क्या है, कनेक्टिव्स, कंपोनेंट कितने हैं, कंपोनेंट कितने हैं, 2 ही है, p एंड q दोनों सब स्टेटमेंट है, राइट, इसलिए n इज इक्वल टू भी क्या आएगा, 2 आएगा। तो m प्लस n इज इक्वल टू भी 3 प्लस 2 इज इक्वल टू भी 5 कॉलम्स, 2 रेस टू n इज इक्वल टू भी 2 रेस टू 2 इज इक्वल टू भी 4 रोज। तो ट्रूथ टेबल में हमारे कितने रहेंगे, 5 कॉलम्स रहेंगे एंड 4 रोज रहेंगे। ओके, ट्रूथ टेबल देखते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ रोज रहेंगे, और ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 कॉलम्स होंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, पी क्यू, ये दोनों सब स्टेटमेंट मीन्स दोनों कंपोनेंट लिखे हमें। थर्ड कॉलम क्या रहेगा, पी इम्प्लाइज क्यू रहेगा, राइट, और आफ्टर दैट क्या लेंगे, पी इम्प्लाइज क्यू का क्या लेंगे, ब्रैकेट का डिस्जंक्शन विद पी लेंगे, इसलिए फोर्थ कॉलम क्या रहेगा हमारा, पी इम्प्लाइज क्यू ब्रैकेट कंप्लीट डिस्जंक्शन पी लेंगे, और फिफ्थ कॉलम क्या होगा, ये पूरे ब्रैकेट का क्या लेंगे, इम्प्लीकेशन पी लेंगे। ओके, मीन्स इसकी भी जो भी वैल्यू रहेंगे उसका इम्प्लीकेशन के साथ लेंगे, पी की जो वैल्यू रहेंगी उसके साथ लेंगे। ओके, इसलिए पी क्या लेंगे, हमने क्या लेंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और क्यू क्या लिए, ट्रू फॉल्स। ओके, तो पी इम्प्लाइज क्यू क्या आता है, इम्प्लीकेशन में क्या रहता है, अगर दोनों स्टेटमेंट में फॉल्स रहेंगे तभी उसकी वैल्यू क्या आती है, फॉल्स होती है, अदरवाइज इट इज अ ट्रू। तो पी इम्प्लाइज क्यू निकालना है, तो यहाँ पे पी की वैल्यू है और क्यू की वैल्यू ये, तो टी इम्प्लाइज टी क्या आता है, टी आता है, टी इम्प्लाइज एफ क्या आता है, फॉल्स आता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, पी स्टेटमेंट है, क्यू स्टेटमेंट है, पी की स्टेटमेंट की वैल्यू क्या लेंगे हम, टी टी फॉल्स फॉल्स, ओके, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और क्यू की क्या लेंगे, ट्रू फॉल्स ओके, टी एफ ऐसे लेंगे। तो फर्स्ट हमें क्या निकालना होगा, हमें स्टेटमेंट जो पैटर्न गिवन है, देखिए ये इसका ट्रूथ टेबल निकालना है। तो फर्स्ट क्या निकालेंगे हम, पी इम्प्लाइज क्यू की वैल्यू निकालेंगे। ओके, पी इम्प्लाइज क्यू की वैल्यू निकालेंगे, उसका डिजंक्शन विद पी लेंगे। ओके, तो ये पूरा ब्रैकेट मिलेगा हमें, पूरे ब्रैकेट की वैल्यू मिलेगी, उसका इम्प्लीकेशन किसके साथ लेंगे, पी के साथ लेंगे। तो ऐसे हमें कॉलम बनाने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे पी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यूज है, क्यू स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यूज लिखे, और पी इम्प्लाइज क्यू निकालना है हमें। तो पी इम्प्लाइज क्यू कैसे आएगा, पी इम्प्लाइज क्यू मीन्स ट्रूथ वैल्यू निकाल, जो भी पी स्टेटमेंट की रहेगी वो इम्प्लाइज को क्यू स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू के साथ होगी, राइट। तो पी क्या है हमारा, ट्रू स्टेटमेंट रहेगा, क्यू स्टेटमेंट भी ट्रू रहेगा, तो टी इम्प्लाइज टी क्या आता है, टी आता है, राइट। टी इम्प्लाइज एफ इज फॉल्स, इम्प्लीकेशन में क्या रहता है, अगर क्यू स्टेटमेंट मीन्स पी इम्प्लाइज क्यू रहेगा और क्यू स्टेटमेंट अगर फॉल्स रहेगा तो टी इम्प्लाइज फॉल्स क्या आता है, फॉल्स आता है, अदरवाइज इट इज अ ट्रू। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, टी इम्प्लाइज एफ इज एफ इम्प्लाइज टी इज ट्रू, एफ इम्प्लाइज एफ इज ट्रू। तो हमें क्या मिला, पी इम्प्लाइज क्यू की वैल्यू क्या मिले, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ऐसी वैल्यू मिली। तो अभी क्या लेना है हमें, पी इम्प्लाइज क्यू का डिजंक्शन विद पी लेना है, राइट। तो पी की वैल्यू यहाँ पे है और पी इम्प्लाइज क्यू की वैल्यू यहाँ पे है, राइट। तो इसका डिजंक्शन किसके साथ लेना है, पी के साथ लेना है, इसका डिजंक्शन किसके साथ लेना है, पी के साथ। तो क्या लेंगे, टी डिजंक्शन टी क्या आएगा, टी डिजंक्शन टी इज टी, एफ डिजंक्शन विद टी क्या आएगा, टी आएगा, टी डिजंक्शन एफ इज टी आएगा, टी डिजंक्शन विद एफ क्या आएगा, टी आएगा, राइट। यहाँ पे देखिए कि ये पी इम्प्लाइज क्यू है, राइट, पी इम्प्लाइज क्यू डिजंक्शन विद पी मीन्स पी इम्प्लाइज क्यू का डिजंक्शन किसके साथ लेना है, पी के साथ लेना है। और डिजंक्शन में क्या रहता है हमारा, अगर
दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स रहेंगे तभी वैल्यू क्या आती है, फॉल्स आती है, अदरवाइज इट इज अ ट्रू। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे टी टी एफ एफ है और यहाँ पे टी एफ टी टी, राइट। तो यहाँ पे एफ एफ दोनों साइड कहाँ पे नहीं, राइट, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स नहीं है, यहाँ पे पूरा क्या है, ट्रू आया है। ओके, तो नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, P इम्प्लाइज Q, उस ब्रैकेट का डिसजंक्शन विथ P, और ये पूरी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है और उसका इम्प्लीकेशन किस साथ लेना है, P के साथ लेना है, राइट, इम्प्लीकेशन विथ P मीन्स हमें इसका इस पूरे टेबल का, ये पूरे कॉलम का इम्प्लीकेशन किस साथ लेना है, P के साथ लेना है। तो देखते हैं क्या आएगा, T, यहाँ पे T है, T इम्प्लाइज P, क्या लेना है, यहाँ पे एरो देखो, इस ब्रैकेट का इम्प्लीकेशन इसके साथ लेना है, तो इसका इम्प्लीकेशन इसके साथ लेना है, इसका इसके साथ नहीं लेना है, इसका इम्प्लीकेशन इसके साथ लेना है। ओके, तो T इम्प्लाइज T इस T, T इम्प्लाइज T इस T, T इम्प्लाइज F, T इम्प्लाइज F, T इम्प्लाइज T इज T, राइट, T इम्प्लाइज false इज false, T इम्प्लाइज F इज F, राइट, क्योंकि इम्प्लीकेशन में क्या रहता है, जो भी स्टेटमेंट रहेगा, P इम्प्लाइज Q रहेगा तो Q स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा, तो वैल्यू क्या आती है, इम्प्लीकेशन की फॉल्स आती है। तो क्या आएगा यहाँ पे, T इम्प्लाइज F है, राइट, T इम्प्लाइज F है तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, फॉल्स आएगी। यहाँ पे भी देखो D इम्प्लाइज F है तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, फॉल्स आएगी। तो हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पैटर्न है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, T T F F। तो यहाँ पे हमने T T F F लिखा है, T F T F ऐसे कॉम्बिनेशन लिया, क्योंकि हमें क्या मिला है कि स्टेटमेंट की 24 P एंड Q स्टेटमेंट है, उसका क्या लिया है हमने, ट्रूथ वैल्यूज का कॉम्बिनेशन लिया है। देखिए T का T के साथ, फिर T का फिर F के साथ, अगर P स्टेटमेंट हमारा फॉल्स रहेगा तो Q स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, तो क्या आएगा स्टेटमेंट पैटर्न की वैल्यू, P स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा, Q स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा, तो स्टेटमेंट पैटर्न की वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स आएगी। मीन्स ये जो हमें निकालने के लिए हमने क्या लिया, ये जो है ऐसे लिखा है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कॉम्बिनेशन करके हमने स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यू निकाली है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड है ब्रैकेट P कंजंक्शन R ब्रैकेट कंप्लीट, डिसजंक्शन ब्रैकेट Q कंजंक्शन R ब्रैकेट कंप्लीट। तो यहाँ पे भी देखते हैं, कनेक्टिव्स निकालेंगे और नंबर ऑफ कंपोनेंट निकालेंगे। तो कनेक्टिव्स कितने हैं, यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, राइट, ये कितना है, ये क्या है, एंड यूज़ किया है और यूज़ किया है, फिर से एंड यूज़ किया है, तो ये कितने वैल्यू रहेंगे हमारे पास, 3 कनेक्टिव्स रहेंगे। और नंबर ऑफ कंपोनेंट स्टेटमेंट कितने हैं, यहाँ पे P है, R Q R, मीन्स हमारे पास कितने स्टेटमेंट हो गए, 3 स्टेटमेंट हो गए, राइट, 3 स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ स्टेटमेंट इज 3। ओके, तो m प्लस n, 3 प्लस 3 6 कॉलम्स मिलेंगे, और 2n इज इक्वल टू बी 2/3 इज इक्वल टू बी 8 रोज मिलेंगे, राइट। तो देखते हैं ट्रूथ टेबल क्या रहेगा, ट्रूथ टेबल में 8 रोज आएंगे और 6 कॉलम्स आएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये 8 रोज है, ठीक है, आप काउंट करिए, और ये कितना है, 6 कॉलम, राइट, 6 कॉलम्स आ देयर। तो क्या लिखेंगे, पहले स्टेटमेंट लिख के लेते हैं, क्या है, P स्टेटमेंट, Q स्टेटमेंट की वैल्यू और R स्टेटमेंट की वैल्यू। तो यहाँ पे P स्टेटमेंट की वैल्यू क्या लिखी है मैंने, T T T T F F F F, T 4 बार लिखे और F 4 बार लिखे, और Q स्टेटमेंट की कैसे लिखे है, T T F F T T F F। ओके, और R स्टेटमेंट T F T F T F T F ऐसे लिखे। ओके, ये भी क्या किया है, तीनों स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन किया है ट्रूथ वैल्यू के साथ, और उसके साथ इसका यूज करके हमें क्या करना है, जो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो थर्ड कॉलम हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, इसका फर्स्ट कॉलम, ये जो ब्रैकेट है उसकी ट्रूथ वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद ये जो कॉलम है Q कंजंक्शन R उसकी ट्रूथ वैल्यू निकालेंगे, और इन दोनों की जो भी वैल्यू आएंगी उसका डिसजंक्शन लेंगे। ओके, वो हमारा क्या होगा, हमारा ट्रूथ वैल्यूज मिलेंगे, हमें स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यूज मिलेंगी। तो थर्ड कॉलम क्या बनाया हमने, P कंजंक्शन R, और यहाँ पे क्या निकालना है, Q कंजंक्शन R, और यहाँ पे क्या होगा हमारा स्टेटमेंट पैटर्न, मीन्स क्या होगा, ये इन दोनों का डिसजंक्शन होगा, ये वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो ये वैल्यू हमें निकालने है, तो फर्स्ट क्या करेंगे, P कंजंक्शन R निकालेंगे, राइट। P कंजंक्शन R के लिए क्या है, P की ट्रूथ स्टेटमेंट की वैल्यू है और R स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे लिखी, उनका कंजंक्शन लेना है। तो कंजंक्शन में क्या रहता है कि दोनों वैल्यू भी अगर ट्रू रहेंगी तभी उसके कंजंक्शन क्या आता है, ट्रू आता है, अदरवाइज इट इज़ अ फॉल्स। ओके, तो P हमारे पास ये है और R स्टेटमेंट की वैल्यू यहाँ पे, तो T कंजंक्शन T इज T, राइट, T कंजंक्शन विथ फॉल्स इज फॉल्स,
T conjunction with T is true, right? T conjunction with F is F. F conjunction with T is true. False. F conjunction with false is false. F conjunction with true is false. F conjunction with F is false. ओके, तो यहाँ पे देखिए P स्टेटमेंट ट्रू है, Q R स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो वैल्यू क्या आएगी हमें ट्रू आएगी. और आगे कहाँ पे है ये P स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू आई, R स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू आई, तो उसका कंजंक्शन क्या आया ट्रू आया. और आगे देखिए यहाँ पे क्या है T F F F F है और यहाँ पे क्या है F T F है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे देखिए F F F F F इसे है. ओके, तो P कंजंक्शन R क्या मिला हमें T F F F F F. ओके, तो हमें नेक्स्ट निकालना है Q कंजंक्शन R निकालना है. तो Q की वैल्यू कहाँ है यहाँ पे और R की वैल्यू कहाँ है यहाँ पे, उसका कंजंक्शन लेना है. ओके, तो Q का ट्रुथ वैल्यू क्या है T है और R की ट्रुथ वैल्यू क्या है T है, उन दोनों का कंजंक्शन लेना है. तो T कंजंक्शन T क्या आएगा T आएगा. T कंजंक्शन विथ F इज F. F कंजंक्शन विथ T इज फॉल्स. F कंजंक्शन विथ F इज F. ओके, T conjunction with T is T. T conjunction with F is F. F conjunction with T is F. ओके, और F conjunction with F is F. तो हमें Q conjunction R क्या मिला ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स. ओके, तो अभी नेक्स्ट जो कॉलम है क्या है ब्रैकेट ऑफ P कंजंक्शन R ब्रैकेट कंप्लीट डिजंक्शन विद ब्रैकेट ऑफ Q कंजंक्शन R ब्रैकेट कंप्लीट. तो मीन्स क्या लेना है इन दोनों का डिजंक्शन लेना है. इसकी दोनों इसकी वैल्यू भी हमारे पास में है, इसकी वैल्यू भी हमारे पास है, तो इन दोनों का क्या लेना है हमें डिजंक्शन लेना है. तो T डिजंक्शन T क्या आता है T आता है. F डिजंक्शन विद F इज F. T डिजंक्शन विद F इज ट्रू. F डिजंक्शन विद F इज F. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है डिजंक्शन में क्या रहता है कि दोनों भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स रहेंगे तभी उसकी वैल्यू क्या आती है डिजंक्शन की वैल्यू क्या आती है डिजंक्शन ऑफ P एंड Q की फॉल्स आती है, अदरवाइज इट इज अ ट्रू. ओके, तो इसलिए F डिजंक्शन विद F इज F. F डिजंक्शन विद ट्रू इज ट्रू. F डिजंक्शन विद F इज F. F डिजंक्शन विद F इज F. F डिजंक्शन विद F इज F. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे है T डिजंक्शन T, तो T मिला. यहाँ पे भी देखिए T डिजंक्शन विद F T मिला, ये दोनों भी फॉल्स इसलिए फॉल्स आया. F डिजंक्शन विद T इज T. यहाँ पे देखो यहाँ पे पूरा F F F F F F है, तो इसके लिए इसका डिजंक्शन भी क्या आएगा F F F आएगा. ओके, तो ये जो हमें मिला है T F T F T F F F, ये क्या हुई स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यूज मिली हमें. जो स्टेटमेंट पैटर्न गिवन है हमारे उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या मिली ये मिली, इसकी ट्रुथ वैल्यूज ये है. ओके, जैसा हमारा स्टेटमेंट पैटर्न स्टेटमेंट्स रहेंगे उसके सही से हमें ट्रुथ वैल्यू मिलेगी. ओके, दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न. ओके, नेक्स्ट देखते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस. ओके, लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या रहता है टू और मोर स्टेटमेंट पैटर्न्स आर सेड टू बी लॉजिकल इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ द ट्रुथ वैल्यूज इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम्स इन द जॉइंट ट्रुथ टेबल आर आइडेंटिकल. ओके, मीन्स क्या रहेगा हमारे पास दो या दो से भी ज़्यादा स्टेटमेंट पैटर्न्स है. ओके, और ये क्या है लॉजिकल इक्विवेलेंट है. वो कब लॉजिकल इक्विवेलेंट हो गए अगर रिस्पेक्टिव कॉलम में उनकी ट्रुथ वैल्यूज क्या आएगी आइडेंटिकल आएंगी. रिस्पेक्टिव कॉलम इन द जॉइंट ट्रुथ टेबल क्या आएगी ट्रुथ वैल्यूज क्या आएगी दोनों कॉलम की रिस्पेक्टिव कॉलम की क्या आएगी आइडेंटिकल आएगी. तो हम क्या कहेंगे जो टू और मोर स्टेटमेंट पैटर्न्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट. क्योंकि कब आएगी जब उसकी ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द रिस्पेक्टिव कॉलम्स क्या आएंगे जॉइंट ट्रुथ टेबल की क्या आएंगे आइडेंटिकल आएंगे. ओके, तभी हम क्या कहेंगे गिवन स्टेटमेंट पैटर्न्स जो है वो क्या है लॉजिकली इक्विवेलेंट है. इफ S1 S2 S3 आर लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट पैटर्न्स वी राइट. अगर S1 S2 S3 डॉट डॉट ऐसे स्टेटमेंट लॉजिकल इक्विवेलेंट है स्टेटमेंट पैटर्न क्या है लॉजिकल इक्विवेलेंट, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं S1 इज इक्विवेलेंट टू S2 इज इक्विवेलेंट टू S3 इज इक्विवेलेंट टू अप टू. ओके, ऐसे हम लिख सकते हैं. अगर जो स्टेटमेंट है S1 स्टेटमेंट है S2 स्टेटमेंट पैटर्न है S3 स्टेटमेंट पैटर्न है और लॉजिकल इक्विवेलेंट हम क्या लिखेंगे इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखेंगे. S1 इज इक्विवेलेंट टू S2 इज इक्विवेलेंट टू S3 का, क्योंकि इसकी जो ट्रुथ वैल्यूज है वो क्या आएंगे हमारे रिस्पेक्टिव कॉलम इन द जॉइंट ट्रुथ टेबल क्या आएंगे आइडेंटिकल आएंगे. तो हम क्या कहेंगे उसे जो स्टेटमेंट है वो क्या है इक्विवेलेंट है. ओके,
एग्जाम्पल यूजिंग द ट्रूथ टेबल वेरीफाई दैट। तो ये जो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न है, देखिए निगेशन ऑफ द ब्रैकेट पी कंजंक्शन क्यू ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ पी डिसंक्शन निगेशन क्यू। ये क्या है, जो जोन स्टेटमेंट पैटर्न है वो क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंट है। तो लॉजिकल इक्विवेलेंट है तो हमें क्या करना होगा कि ये निकालेंगे तो उसका कॉलम हम बनाएंगे, तो उसकी जो ट्रूथ वैल्यूज है वो सेम एज क्या रहेंगे, इसके साथ रहेंगे। मतलब ये जो इसकी ट्रूथ वैल्यूज रहेंगी उसके इसकी ट्रूथ वैल्यूज और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे। तो देखते हैं कैसे होगा वो, तभी हम क्या कह सकते हैं ये जो स्टेटमेंट गिवन है वो क्या लॉजिकल इक्विवेलेंट है, और ये इक्विवेलेंट है हमें ये प्रूफ करना है यूजिंग द ट्रूथ टेबल। ओके, वेरीफाई करना है। तो सॉल्यूशन पी क्यू स्टेटमेंट है, पी एंड क्यू आर द स्टेटमेंट। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट हम ये स्टेटमेंट पैटर्न निकालेंगे। तो फर्स्ट हम निकालते हैं पी कंजंक्शन क्यू निकालेंगे। ओके, इसलिए पी कंजंक्शन क्यू निकालेंगे, उसके बाद क्या लेंगे, निगेशन ऑफ दिस पी कंजंक्शन क्यू। इस पी कंजंक्शन क्यू की जो वैल्यू आएगी उसका क्या लेंगे, निगेशन लेंगे, तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो देखते हैं ये फर्स्ट करते हैं हम। तो पी स्टेटमेंट क्या रहेंगे हम, टी टी एफ एफ। पी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या ली हमने, टी टी एफ एफ, और क्यू स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, टी एफ। ओके, तो पी कंजंक्शन क्यों निकालना है, और कंजंक्शन की ट्रूथ वैल्यू कब ट्रू आती है, अगर दोनों स्टेटमेंट भी ट्रू रहेंगे तभी उसका कंजंक्शन क्या आता है, ट्रू आता है, अदरवाइज इट इज अ फॉल्स। तो पी स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्यू स्टेटमेंट ट्रू है, तो उसका कंजंक्शन क्या आएगा, टी कंजंक्शन टी इज टी। टी कंजंक्शन एफ क्या आएगा, फॉल्स आएगा। एफ कंजंक्शन टी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। एफ कंजंक्शन विद एफ इज एफ। तो हमें पी कंजंक्शन क्यू में क्या मिला, टी एफ 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 मिला। ओके, तो हमें क्या लेना है, उसका निगेशन ऑफ ए ब्रैकेट पी कंजंक्शन क्यू लेना है। तो निगेशन ऑफ द ब्रैकेट पी कंजंक्शन क्यू, तो पी कंजंक्शन क्यू तो ये उसका निगेशन लेना है। निगेशन में क्या रहता है, अगर स्टेटमेंट पी स्टेटमेंट है उसकी ट्रूथ वैल्यूज अगर ट्रू है तो उसका निगेशन लेंगे। निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट की वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स आएगी। ओके, अगर स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू अगर फॉल्स है तो उसका निगेशन लेंगे स्टेटमेंट का, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आ जाएगी। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे पी कंजंक्शन क्यू क्या है, ट्रू है, तो उसका निगेशन लेंगे तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। पी कंजंक्शन क्यू क्या है, फॉल्स है, उसका निगेशन क्या आएगा, ट्रू आएगा। पी कंजंक्शन क्यू क्या है, फॉल्स है, उसका निगेशन क्या आएगा, निगेशन ऑफ द ब्रैकेट पी कंजंक्शन क्यू इज ट्रू। ये भी क्या है, फॉल्स है, तो इसका कंजंक्शन निगेशन क्या आएगा, ट्रू आएगा, राइट। तो हमें क्या मिला, निगेशन ऑफ द ब्रैकेट पी कंजंक्शन क्यू क्या मिला, एफ टी 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 मिला। तो अभी क्या निकलना है हमें, ये सेकेंड स्टेटमेंट पैटर्न निकालना है, इसकी ट्रूथ टेबल निकालना है। तो क्या लेंगे हम, निगेशन पी फर्स्ट फाइंड करेंगे, उसके बाद निगेशन क्यू फाइंड करेंगे और उसका डिसजंक्शन लेंगे। निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू लेंगे। तो निगेशन पी क्या आएगा, पी का निगेशन लेंगे तो क्या आएगा, टी का निगेशन क्या आएगा, फॉल्स आएगा। टी का निगेशन क्या आएगा, फॉल्स आएगा सेम। एफ का निगेशन क्या आएगा, टी आएगा। एफ का निगेशन क्या आएगा, टी आएगा। तो हमें निगेशन पी क्या मिला, एफ एफ टी टी। ओके, अभी क्या निकालना है, हमें निगेशन क्यू निकालना है। तो क्यू यहाँ पे है, इसका निगेशन लेना है, तो क्या आएगा, टी का निगेशन फॉल्स, एफ का निगेशन ट्रू, टी का निगेशन एफ, राइट, एफ का निगेशन ट्रू आएगा। तो हमें निगेशन क्यू क्या मिला, एफ टी। ओके, तो अभी क्या लेना है हमें, यहाँ पे निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू लेना है। तो इन दोनों स्टेटमेंट का क्या लेना है, हमें निगेशन डिसजंक्शन लेना है, राइट। निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू निकालना है। तो क्या आएगा, डिसजंक्शन में क्या रहता है, दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स रहेंगे तभी उसकी वैल्यू क्या आती है, फॉल्स आती है, अदरवाइज इट इज अ ट्रू। तो निगेशन पी स्टेटमेंट फॉल्स है, निगेशन क्यू स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो एफ डिसजंक्शन एफ क्या आएगा, एफ आएगा। एफ डिसजंक्शन टी क्या आएगा, टी आएगा। टी डिसजंक्शन एफ क्या आएगा, टी डिसजंक्शन टी क्या आएगा, टी आएगा, राइट। तो हमें क्या मिला, एफ टी मिला। तो यहाँ पे देखिए ए कॉलम की ट्रूथ वैल्यूज क्या है, एफ टी, और ए कॉलम की ट्रूथ वैल्यूज क्या है, एफ टी। तो ये जो रिस्पेक्टिव कॉलम्स है उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, आइडेंटिकल है, राइट, एफ टी। तो क्या मिलेगा, फ्रॉम द ट्रूथ टेबल वी ऑब्जर्व दैट द कॉलम फोर्थ कॉलम एंड सेवेंथ कॉलम्स आर आइडेंटिकल, राइट। इसकी ट्रूथ वैल्यूज क्या है, आइडेंटिकल है, एफ टी, राइट। इसलिए क्या होगा, जो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न है, निगेशन ऑफ ब्रैकेट पी कंजंक्शन क्यू ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। ओके, तो ये क्या हो गए, दोनों स्टेटमेंट है क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। तो फर्स्ट देखेंगे टोटोलॉजी क्या रहता है, अ स्टेटमेंट पैटर्न ऑलवेज हैविंग द ट्रूथ वैल्यूज टी, ओके, irrespective of the truth values of its component statement is called a tautology. ओके,
जो भी स्टेटमेंट पैटर्न रहेगा हमारा, गिवन स्टेटमेंट पैटर्न रहेगा, उसकी ट्रूथ वैल्यूज क्या रहेगी, ऑलवेज टी। मीन्स ट्रूथ वैल्यू में क्या आएगा, टी 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 ही आएगा, अदर देन मतलब फॉल्स नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, टी ही आएगा, ट्रू आएगी। तो क्या होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट स्टेटमेंट। जो ट्रूथ वैल्यू ऑफ द कॉम्पोनेंट स्टेटमेंट कुछ भी हो, मगर उसके स्टेटमेंट पैटर्न की ऑलवेज ट्रूथ वैल्यू अगर ट्रू आएगी तो क्या होगा, हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा टोटोलॉजी हो जाएगा। ओके, जो यहाँ पे स्टेटमेंट पैटर्न की वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज ट्रूथ वैल्यू टी आएगी। ओके, तो क्या हो जाएगा, हमारा टोटोलॉजी हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है, P कंजंक्शन Q, ब्रैकेट ऑफ P कंजंक्शन Q इम्प्लाइज ब्रैकेट ऑफ P डिजंक्शन Q, राइट। ये हमारा एग्जाम्पल है जिसकी ट्रूथ वैल्यूज हम निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें फर्स्ट P स्टेटमेंट लिखना है। P स्टेटमेंट क्या लिखा हमने, P स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू T T F F, राइट। Q स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या लिखी, T F T F। तो यहाँ पे क्या निकालना है, हमें फर्स्ट P कंजंक्शन Q निकालना है, इसलिए P कंजंक्शन Q लिखा। उसके बाद क्या निकालना है, P डिजंक्शन क्यू निकालना है, राइट। P डिजंक्शन क्यू निकालना है, और इन दोनों का क्या लेना है, इम्प्लीकेशन। P कंजंक्शन क्यू ब्रैकेट का किसके साथ इम्प्लीकेशन लेना है, P डिजंक्शन क्यू ब्रैकेट के साथ लेना है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम निकालेंगे P कंजंक्शन क्यू, राइट। P कंजंक्शन क्यू निकालना है, यहाँ पे P की वैल्यू है, यहाँ पे Q की वैल्यू है, उनका कंजंक्शन लेना है। तो T कंजंक्शन T इज T, राइट। T कंजंक्शन F इज F, F कंजंक्शन T इज F, F कंजंक्शन F इज F। तो क्या मिला, P कंजंक्शन F क्या मिला हमें, T F F, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में क्या रहता है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे तभी वैल्यू क्या आती है, ट्रू आती है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू कब है, यहाँ पे देखो P स्टेटमेंट भी ट्रू है, Q स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो वैल्यू क्या आएगी, कंजंक्शन की T आएगी, अदरवाइज इट इज अ फॉल्स। नेक्स्ट निकालना है P डिजंक्शन Q, P डिजंक्शन Q निकालना है। और डिजंक्शन में क्या रहता है, अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स रहेंगे तभी वैल्यू क्या आती है, फॉल्स आती है, अदरवाइज इट इज अ ट्रू। तो देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, डिजंक्शन निकालना है। तो T डिजंक्शन T इज T, T disjunction F is T, F disjunction T is T, F disjunction with F is false, right। तो हमें क्या निकालना है अभी नेक्स्ट में, ब्रैकेट ऑफ P इन कंजंक्शन Q ब्रैकेट कंप्लीट इम्प्लाइज ब्रैकेट P डिजंक्शन Q ब्रैकेट कंप्लीट। तो इसके वैल्यू का इम्प्लीकेशन किसके साथ लेना है, इसके वैल्यू के साथ लेना है, राइट। P कंजंक्शन Q के वैल्यू का इम्प्लीकेशन किसके साथ लेना है, P डिजंक्शन Q के वैल्यू के साथ लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, T implies T is T, F implies T is T, F implies T is T, F implies F is T, राइट। क्योंकि इम्प्लीकेशन में क्या फॉल्स रहता है, अगर P implies Q रहेगा और Q स्टेटमेंट की वैल्यू अगर फॉल्स आएगी तो क्या आता है, P implies false is false, अदरवाइज इट इज अ ट्रू। तो इसके लिए क्या आएगा, इसकी वैल्यूज क्या आएगी, T implies T is T, F implies T is T, F implies T is T, F implies F is true। तो क्या मिला हमें, जो कॉलम है क्या मिला, हमारा लॉस्ट कॉलम T T T मिला। ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है, जो स्टेटमेंट गिवन पैटर्न, उसकी वैल्यू क्या मिली हमें, T T T ही मिली, राइट। इन द अबाउट टेबल ऑल एंट्रीज इन द लॉस्ट कॉलम्स आर T, राइट। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। तो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न जो है, ये स्टेटमेंट पैटर्न है, उसकी वैल्यू क्या है, T T आई है, इसलिए ये क्या है, टोटोलॉजी। गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या रहता है, a statement pattern always having the truth values false irrespective of the truth values of its component statement is called a contradiction। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्टेटमेंट पैटर्न की ऑलवेज हैविंग ट्रूथ वैल्यू क्या चाहिए, हमें ऑलवेज फॉल्स चाहिए। जो स्टेटमेंट पैटर्न रहेगा हमारा, उसकी ट्रूथ वैल्यूज क्या आएगी, ऑलवेज फॉल्स आएगी। अभी टोटोलॉजी में देखा, स्टेटमेंट पैटर्न की वैल्यू क्या आई, ट्रू आई, तो क्या होगा, हमारा स्टेटमेंट पैटर्न क्या हो गया, टोटोलॉजी हो गया। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन में क्या आएगा, अगर स्टेटमेंट पैटर्न की वैल्यू फॉल्स आए, मीन्स एफ 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 आई, तो क्या आ जाएगा, हमारा कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा विद रिस्पेक्ट ऑफ देयर ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द इट्स कॉम्पोनेंट स्टेटमेंट। जो भी कॉम्पोनेंट स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू जो भी हो, तो उसके स्टेटमेंट पैटर्न की वैल्यू क्या आनी चाहिए, फॉल्स आनी चाहिए, एफ 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 आनी चाहिए। तो उस क्या होगा, हमारा कॉन्ट्रडिक्शन होगा, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है, फर्स्ट P कंजंक्शन निगेशन P है, P कंजंक्शन निगेशन P है। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, P स्टेटमेंट लेंगे, P स्टेटमेंट क्या लेंगे, ट्रू एंड फॉल्स लेंगे। और यहाँ पे भी नेक्स्ट क्या है, निगेशन P, तो इसका निगेशन लेना है, निगेशन P क्या आएगा, T का निगेशन F आएगा, F का निगेशन क्या आएगा, T आएगा, राइट। इनका क्या लेना है, कंजंक्शन। कंजंक्शन में क्या आता है, दोनों वैल्यू ट्रू रहेंगी तभी उसकी वैल्यू क्या आती है, ट्रू आती है। तो यहाँ पे क्या है, T कंजंक्शन F,
टी कंजंक्शन एफ क्या आएगा, एफ आएगा, एफ कंजंक्शन टी क्या आएगा, एफ आएगा, राइट। इन द अबव टेबल ऑल द एंट्रीज फ्रॉम द लास्ट कॉलम इज एफ, यहाँ पे क्या है, एंट्रीज क्या है, एफ एफ आई है, राइट। तो देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्रडिक्शन, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है इसकी वैल्यू क्या है, एफ एफ आई है, इसलिए ये क्या है, स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है। क्यों कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि लास्ट कॉलम में क्या है, स्टेटमेंट पैटर्न की वैल्यू क्या है, एफ एफ आई, ऑल एंट्रीज क्या है, एफ है, फॉल्स है, ओके। तो ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो क्या होगा, हमारा कॉन्ट्रडिक्शन होगा। क्या है नेक्स्ट, कॉन्टिजेंसी। कॉन्टिजेंसी क्या रहती है, स्टेटमेंट पैटर्न विच इज नाइदर अ टोटोलॉजी और नॉर अ कॉन्ट्रडिक्शन इज कॉल्ड अ कॉन्टिजेंसी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्टेटमेंट पैटर्न रहेगी उसकी ट्रूथ वैल्यूज क्या रहेगी, मतलब स्टेटमेंट पैटर्न क्या होगा, टोटोलॉजी भी नहीं होगा और कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं होगा, स्टेटमेंट पैटर्न की वैल्यू ट्रू भी नहीं आएगी, टी भी नहीं आएगी और एफ एफ भी नहीं आएगी, फॉल्स भी नहीं आएगी। तो टोटोलॉजी भी नहीं रहना चाहिए और कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा, हमें उस स्टेटमेंट पैटर्न को क्या कहेंगे, कॉन्टिजेंसी कहेंगे। क्या बोलेंगे हम, कॉन्टिजेंसी कहेंगे, जो जहाँ पे जो स्टेटमेंट पैटर्न नाइदर टोटोलॉजी और नॉट कॉन्ट्रडिक्शन है, ओके। एग्जांपल देखते हैं, ब्रैकेट ऑफ P implies Q, ब्रैकेट कंप्लीट, कंजंक्शन ऑफ ब्रैकेट Q implies P। तो ये एग्जांपल है, जिसे हमें देखने ट्रूथ टेबल से वेरीफाई करते हैं, ओके। तो P स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या है, दो स्टेटमेंट है, इसलिए हमने P क्या लिखा, P की वैल्यू क्या लिखी, टी टी एफ एफ, Q की वैल्यू क्या लिखी, टी एफ, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें P implies Q निकालना है, उसके बाद Q implies P निकालना है, और इन दोनों ब्रैकेट का क्या लेना है, कंजंक्शन लेना है, ओके। फर्स्ट हम निकालेंगे P implies Q। तो P implies Q इंडिकेशन में क्या रहता है, P implies Q रहेगा और Q स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा, तभी उसकी वैल्यू क्या आती है, फॉल्स आती है, राइट, अदरवाइज इट इज अ ट्रू। तो P स्टेटमेंट ट्रू है, Q स्टेटमेंट ट्रू है, राइट। तो T implies T is T, T implies false is false, F implies T is T, F implies F is T, राइट। तो क्या मिला हमें, P implies Q, T F T T, राइट। Q implies P निकालना है, तो Q implies P निकालना है, तो क्या होगा, T implies T is T, F implies T is T, T implies F is false, right, F implies F is true। तो Q implies P क्या मिला हमें, T F T मिला। अभी यहाँ पे क्या लेना है, इन दोनों ब्रैकेट का कंजंक्शन लेना है, तो ये जो वैल्यू है, ये ब्रैकेट P implies Q की और ये Q implies P की वैल्यू, इनका क्या लेना है, कंजंक्शन लेना है, राइट। लास्ट कॉलम देखना है, क्या है, P implies Q कंजंक्शन Q implies P, इसलिए क्या लेना होगा, P implies Q की ये वैल्यू है और Q implies P की वैल्यू क्या है, ये, तो इनका कंजंक्शन क्या लेना है, ओके। तो ये क्या आएगा, लास्ट कॉलम आएगा, तो इन दोनों की वैल्यू का कंजंक्शन, तो क्या आएगा, T कंजंक्शन T is T, F कंजंक्शन T is F, T कंजंक्शन F is F, T कंजंक्शन T is T, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या लेना है हमें, P implies Q, तो ये वैल्यू आएगी कंजंक्शन विथ Q implies P, तो इसमें क्या आएगा, T कंजंक्शन T is T, F कंजंक्शन T is false आया, T कंजंक्शन F is false आया, T कंजंक्शन T is T, तो वैल्यू क्या आई, T F F T आई। तो ये यहाँ पे क्या होगा, लास्ट स्टेटमेंट पैटर्न की वैल्यू क्या आई है, T भी आई है, फॉल्स आई है, फॉल्स आई है, T आई है। तो यहाँ होगा, इन द अबव टेबल ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर नाइदर ऑल T नॉर ऑल फॉल्स, राइट। सब क्या है, ट्रू भी नहीं है और सब क्या है, फॉल्स भी नहीं है, कुछ ट्रू है कुछ फॉल्स है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट कॉलम में क्या है, नाइदर ऑल ट्रू नॉर फॉल्स है, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिजेंसी। तो ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो क्या होगा, हमारा कॉन्टिजेंसी होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वैल्यू जो है स्टेटमेंट पैटर्न की वो क्या है, नाइदर ट्रू है नॉट फॉल्स है, और वैल्यूज क्या है, ट्रू भी नहीं है, ट्रू टी भी नहीं है और एफ भी नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा स्टेटमेंट पैटर्न क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्टिजेंसी हो जाएगा, ओके।